बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु बोलिए। श्री सद्गुरु मंचासीन बाबा लोगों को बंदगी अपने से विशेष ज्ञानवान विद्वान जनों को भी बंदगी। सत्संग सभा में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता बहनों, रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से जो ही पाठ किया गया उसमें मनुष्य शरीर के संबंध में पाठ किया गया। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में, नर समान कौनो नहीं देही जीव चराचर जांचत जेही। मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बहुत बड़ा भाग्य का उदय होता है तब जीवों को मनुष्य का शरीर मिलता है। इस शरीर के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं कि कब हमें मनुष्य का शरीर मिले। भगवान का भजन गुरु भक्ति देवी देवता लोगों से नहीं होता है। भगवान का भजन होता है तो मनुष्य शरीर से ही होता है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नर समान कौनो नहीं देही। मनुष्य शरीर के समान कोई भी संसार में तीनों लोकों में कोई भी शरीर नहीं है। वही मनुष्य शरीर हम लोगों मनुष्य शरीर प्राप्त करके आप मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आप मुखिया बन सकते हैं, सरपंच बन सकते हैं, ग्राम सेवक कर्मचारी से लेकर के बीडीओ दरोगा से लेकर के आप कलेक्टर एसपी भी बन सकते हैं, एमपी भी बन सकते हैं। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आप डीआईजी आईजी से लेकर के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद आप प्रभु परमात्मा भगवान का भजन करके आप भगवान भी हो सकते हैं। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर दुष्कर्म कीजिएगा, पाप कर्म कीजिएगा तो आप भूत प्रेत के जोनी में भी नीच से नीच गति को प्राप्त कर सकते हैं।
इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आप दुष्कर्म करके नीचे के गति जोनी में भी आप जा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य का शरीर। मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया। इसको पाकर रे मन मूर्ख सोच भला तो क्या किया। शाही स्वामी जी महाराज के भजन में मनुष्य का शरीर प्राप्त करके आप अगर भगवान का भजन गुरु भक्ति नहीं करते हैं तो क्या होगा। भगवान श्री राम ने कहा सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। मनुष्य शरीर प्राप्त करके आप भगवान का भजन गुरु भक्ति नहीं कीजिएगा तो क्या होगा। आपको सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछता काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। आप कहिएगा भगवान का भजन गुरु भक्ति इसीलिए नहीं कर पाए, सत्संग में इसीलिए नहीं गए, जब ध्यान इसीलिए नहीं किए कि हमारे पास फुर्सत नहीं मिल रहा। बहुत सारे कामों को करने के लिए फुर्सत मिलता है लेकिन भगवान का भजन गुरु भक्ति करने के लिए आप कहते हैं कि फुर्सत नहीं मिलता है। सुबह से लेकर के रात्रि तक आपके मुंह से बहुत सारा शब्द निकलता है। बहुतों को देखते भी हैं, बहुत तरह का बातचीत करते हैं संसार में, लेकिन कुछ देर भजन करने के लिए सत्संग जब ध्यान करने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं मिलता। नहीं समय निकालिए, समय निकाल करके गुरु भक्ति कीजिए। मिट्टी का बर्तन कुम्हार बनाता है, धूप में सुखाता है, उस बर्तन में धूप में सुखा करके उसमें अगर पानी डाल दिया जाए तो मिट्टी का बर्तन गल जाएगा, फूट जाएगा, पानी उसमें ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उसी मिट्टी के बर्तन को अगर कुम्हार पका देता है तो पका देने के बाद में कई दिन तक या कई महीना तक पानी उसमें ठहरता है। कहने का तात्पर्य मनुष्य शरीर में आए हैं तो गुरु के शरण में जाइए, गुरु से ज्ञान लेकर के भजन ध्यान कीजिए। इस मीरगंज गांव में सत्संग के जो अध्यक्ष थे स्वर्गीय कामेश्वर बाबू और स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, इन्हीं का जड़ बिछाया हुआ है इस सत्संग का। यही दोनों इस सत्संग के बारे में सोच विचार करके बहुत पहले से चले। इस सत्संग का चंदा चिट्ठा हो करके मंच बनने के लिए 2020 ईस्वी में कोरोना से पहले सत्संग हो जाता, लेकिन सत्संग नहीं हो पाया। पूर्व मुखिया जी गुड्डू जी के पिताजी कामेश्वर बाबू थे, स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद साहब, वे भी बेचारे शरीर त्याग कर दिए, लेकिन सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस बालकांड में, सुनी आचरज कर जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सुन करके कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है।
तो सत्संग के नामों को सुन करके हम लोग यहां तक आए हैं। कल भी सत्संग होगा, दोनों बार का सत्संग होगा और आज भी सत्संग हो रहा है। आपका पैर अगर अपने घर से इस मीरगंज के सत्संग स्थल पर चला है, यहां तक आया है, तो समझिए कि आप बहुत बड़ा पुण्य का काम किए हैं। इस सत्संग में आकर के आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग था, लेकिन अभी भी है वह युग। सत्संग के बारे में सुनते हैं, आप कहते हैं कि हम सत्संगी नहीं हैं, इसीलिए सत्संग में हम क्या करेंगे जाकर के। सत्संग के बातों को सुन करके आप अगर कहते हैं कि नहीं नहीं सत्संग में जाना है, तो द्वापर युग का प्रवेश कर गया है। सत्संग के तरफ अगर आप चल दिए, सत्संग के बातों को सुनने के लिए, संत महात्माओं का दर्शन करने के लिए, तो त्रेता युग का प्रभाव पड़ गया है आपके ऊपर में। इतना ही नहीं, सत्संग में आकर के आप बैठ गए हैं, तो सतयुग का प्रभाव है। देख लीजिए, कई हजार व्यक्ति सत्संग में बैठे हुए हैं, कोलाहल तो नहीं हो रहा है। अगर यही कहीं पर मेला होता तो बहुत कोलाहल होता, लेकिन यहाँ शांति का वातावरण है। यहाँ पर सतयुग का प्रभाव अभी है, इस स्थान पर सतयुग का प्रभाव है। मनुष्य को चाहिए कि समय निकाल करके कुछ देर भजन करो। सुबह में सो के उठते हैं तो चाय पीते हैं, खैनी खाते हैं, सिगरेट बीड़ी गुटखा खाते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं। सवेरे सो करके उठिए तो कुछ देर गुरु मंत्र का जप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, लेकिन कीजिए, चूकिए मत। लोग कहते हैं कि फुर्सत नहीं मिलता है, नहीं, समय निकाल करके भजन कीजिए। महात्मा गांधी ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे, सफर कर रहे थे, चलती ट्रेन में ही एक युवक गांधी जी को देख लिया। जिस डब्बा में गांधी जी थे, उसी के सीट के बगल में एक युवक बैठा हुआ था। उन्हें मालूम हुआ कि यही हैं गांधी जी, आंदोलन कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन युवक गया कुछ देर के बाद लेटरिन रूम पेशाब करने के लिए, और क्या होता है, पहले गांधी जी गए लेटरिन रूम पेशाब करने के लिए, युवक ने क्या किया, गांधी जी के सब सामान को फाटक के पास ले जा करके ट्रेन से नीचे गिरा दिया। यात्री लोगों से गांधी जी पूछे, जब पेशाब करके आए लेटरिन रूम की तरफ से, एक भी सामान नहीं था। सही बात कोई नहीं बताया, लेकिन गांधी जी समझ गए कि काम किसका। कुछ देर के बाद वही युवक गया चलती ट्रेन में ही लेटरिन करने के लिए। ज्यादा देर लगता है लेटरिन करने में। युवक गया लेटरिन करने के लिए, गांधी जी क्या किए, युवक के सब सामानों को चलती ट्रेन में ही फाटक के पास ले जा करके ट्रेन से नीचे गिरा देते, फेंक देते। जब वो युवक लेटरिन करके लेटरिन रूम से आता है, देखता है एक भी सामान नहीं है, तो यात्री लोगों से पूछते पूछते गांधी जी से पूछ बैठता है, हमारा समनमा कहाँ है। गांधी जी कहने लगे, पहले जो समनमा गिरा है, उस समनमा को खोजने के लिए तुम्हारा समनमा गया है। पहले जो समनमा गिरा है, उस समनमा को खोजने के लिए तुम्हारा समनमा गया है। गांधी जी के पास में आत्मबल था, आत्मबल था। आत्मबल प्राप्त कैसे होता, फल खाने से, जूस पीने से, चूरा दही खाने से, दूध ज्यादा पीने से नहीं, जप ध्यान करने से। गांधी जी प्रार्थना करते थे और जप ध्यान भी करते थे।
हम लोगों को भी चाहिए कि नित प्रति सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, करत संग लग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए।